हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। गुड मॉर्निंग। तो हमने वेव्स अपना कंप्लीट कर लिया है। वेव्स का जो भी डिस्कशन है आप जल्दी मुझे भेज दें, मैं एक वीडियो बना के उसमें आपको अपलोड कर दूंगा। आप एक्सरसाइज 1 आप बंसल की जो शीट है उसकी लगाएं, ठीक है। एक्सरसाइज 1 बंसल, रेजो वाली एक्सरसाइज 1 लगा ली, अच्छी शीट है वो भी, बट उसमें इतने लेवल के क्वेश्चन नहीं है। तो मैं कुछ कुछ जो जिनको अभी तक इतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है वेव्स के बारे में, वो एक बार रेजो की शीट ज़रूर लगा ले, वो इजी है काफ़ी, ठीक है। और जिनको लगता है कि हाँ हम तुरम खान हो चुके हैं वेव्स में, वो बंसल की शीट पे आ जाए डायरेक्ट, उसको डिस्कस करेंगे अपन अच्छे से। और अब अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है, नेक्स्ट सेक्शन कहेंगे, इसमें हमारे 5 चैप्टर हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा थर्मल फिजिक्स। कौन सा है? थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तकरीबन 18 से 20% ये आपका वेटेज रखता है जेई के अंदर। और इसके अंदर बेसिकली हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे, तो वो सारी स्टडी किसकी होगी? हीट की। सारी किसकी स्टडी होगी? हीट। हीट, व्हाट इज हीट? हीट इज एनर्जी। हीट क्या है? एनर्जी विच इज बीइंग ट्रांसफर्ड। जो एनर्जी आपकी ट्रांसफर हो रही है उसको हम क्या कह देंगे? हीट कह देंगे। जो एनर्जी कन्फाइंड है, जैसे काइनेटिक एनर्जी, वो ट्रांसफर नहीं हो रही तो उसको काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। हीट वो एनर्जी जो क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। अब हीट के अंदर स्टडी करेंगे हम हीट, वर्क, जूल, कैलोरी, ये सब। तो कौन कौन से चैप्टर आएंगे? तो थर्मल फिजिक्स में सबसे पहले आएगा आपके सामने कैलोरीमेट्री। उसके बाद आएगा थर्मल एक्सपेंशन, किस चीज़ को गर्म करते हैं तो उसका वॉल्यूम एक्सपांड कर जाता है, लेंथ, ब्रेड सब एक्सपांड कर जाती है। उसके बाद आता है आपका हीट ट्रांसफर, ठीक है, मतलब हीट किस किस मोड से ट्रांसफर हो रही है। उसके बाद केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और लास्ट में आएगा आपके थर्मोडायनामिक्स। अब पहले इन चैप्टर का थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको। तो ओवरव्यू क्या कहता है इन चैप्टर्स का? सबसे पहले बात करूं मैं कैलोरीमेट्री की। तो कैलोरीमेट्री में किसकी स्टडी हो रही है? स्टडी सब में हीट की होगी। तो कैलोरीमेट्री कहेगी कि हाउ मच, मतलब कितनी हीट। उसको नहीं मतलब कि आपने उसको हीट कैसे दी, क्या हीट आपने उसको गर्म करके दी, या ओवन में डाल के दी, या फिर कुछ ब्लास्टिंग करके दी, या आपने फैन चला के उससे हीट ली, कुछ भी, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, उसको नहीं मतलब। कैलोरीमेट्री कहती है कि जस्ट हाउ मच, कितनी हीट दी। और दिस इज बेसिकली मेट्री। मेट्री मतलब मैट्रॉन से आए वर्ड, कैलोरी मैट्रॉन मतलब हीट मेजर करने का काम कर रहा है ये, हाउ मच, ठीक है। हीट ट्रांसफर में हम पढ़ेंगे हाउ, कैसे आई हीट। तो हीट 3 तरीके से आ सकती है आपके, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। 3 तरीके हैं। ये किसमें पढ़ेंगे हम? हमारे कोर्स में 2 ही है, कंडक्शन और रेडिएशन, कन्वेक्शन नहीं है। तो भी हम थोड़ी देर चर्चाएं करेंगे उसके बारे में भी। अच्छा, थर्मल एक्सपेंशन में हम ये देखेंगे कि अगर आपने किसी बॉडी को हीट दिया तो क्या उसकी फिजिकल साइज चेंज हो रही है, अगर हो रही है तो किस रेशियो में हो रही है, कितनी हीट देने से कितनी लेंथ बढ़ रही है, कितना वॉल्यूम बढ़ रहा है, कितना एरिया बढ़ रहा है, क्या टेंशन आ रही है, सब कुछ, वो सब चीज़ें हम किस में देखेंगे? थर्मल एक्सपेंशन में। हीट ट्रांसफर में हम ये देखेंगे कि वो किस तरीके से हीट फ्लो हो रहा है, कंडक्शन से हो रहा है, या रेडिएशन से हो रहा है, या कन्वेक्शन से हो रहा है। केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये प्योरली गैसेस का चैप्टर है, इसको हम अलग से डील करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ हाउ टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क। हीट को वर्क में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये सब हम किस में स्टडी करेंगे? थर्मोडायनेमिक्स। इसमें होंगे आपके हीट इंजन्स। हीट इंजन्स में हम क्या करेंगे? हीट को किस में कन्वर्ट कर देंगे? वर्क में, यूजफुल वर्क में।
तो ये ओवरव्यू रहेगा कैलोरीमेट्री में क्या पढ़ेंगे, थर्मल एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफर, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, आप सबको ग्रैब कर लें यहीं से, चीज़ें क्लियर रहेगी जितनी उतनी अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री से पहले अपन देखते हैं, एक हमारे सामने बहुत बार बार ये चीज आएगी, टेम्परेचर। टेम्परेचर ऐसा यूनिट क्या है टेम्परेचर की, केल्विन। क्या है, केल्विन, के से डिनोट किया जाता है इसको। अच्छा, बाकी और कौन कौन सी होती है, डिग्री सेल्सियस भी होती है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी होती है, और रिडबर्ग भी होती है, बहुत सारी होती है, लेकिन हमारे बेसिकली कौन सा यूज किया जाएगा, केल्विन। हमारे ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन। इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, तो कोई भी स्केल्स हो, ये जैसे आपका सेल्सियस स्केल है, ये आपका डिग्री फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट स्केल, और ये है आपका मान लो केल्विन स्केल। तो इनमें क्या रिलेशन होता है, तो देखो सब में मरकरी भरा होता है, पहली बात तो ये, और ये होता है सबका फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, और यहाँ पर होता है इन सब का बॉइलिंग पॉइंट। अलग अलग होते हैं, लेकिन ये लेंथ बीच की सेम रहती है सब में मरकरी भरा होता है और सेम लेंथ तक एक्सपांड होता है वो। तो आप इसमें बच जाएं। अब इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, तो मान लो ये सेल्सियस है और बीच में कोई रीडिंग आई सी, इसमें वहीं पे रीडिंग आई एफ, इसमें वहीं पे रीडिंग आई के, तो इनमें आपस में क्या रिलेशन होगा, तो आपस में ये रिलेशन रहता है इनका। देखो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखें, C माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, C, अब C की जगह यहाँ पर फ़ारेनहाइट है तो F भी आ सकता है, केल्विन है तो K भी आ सकता है। तो उस स्केल की रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इज कांस्टेंट। अगर मैं इसकी बात करूँ सेल्सियस में, तो C माइनस फ्रीजिंग पॉइंट सेल्सियस में कितना होता है, 0 डिग्री पे, अपॉन बॉइलिंग पॉइंट 100 माइनस 0, तो C बाई 100 ये कांस्टेंट रहेगा। तो इसका भी जो भी आएगा उसका भी यही कांस्टेंट रहेगा, तो दोनों कांस्टेंट को हम बराबर कर देंगे। इसमें क्या आएगा, F माइनस इसका फ्रीजिंग पॉइंट रहता है आपका 32 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट रहता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32, तो ये रिलेशन रहता है। ऐसे केल्विन में लिख लो, केल्विन में ये रहता है 273 और ये रहता है 373, तो K माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273, C मतलब स्केल की रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ये चीज़ कांस्टेंट रहती है कोई भी स्केल हो। अगर यहाँ पे कोई डेवेंदर स्केल भी आ गया तो D माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और इससे आप इसके भी बराबर कर सकते हो इसको। तो ये मोटा मोटी इस तरह से स्केल से एक दूसरे से कनेक्ट किए जाते हैं। आज की वीडियो में हो सकती है आवाज़ थोड़ी कम आए, तो आप ईयरफोन लगा लें और फिर पढ़ें और थोड़ा आवाज़ को बढ़ा लें। और मोटा मोटी क्या रिलेशन होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, तो ये रिलेशन होता है C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9। ये तो होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। और सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन होता है, तो सेल्सियस प्लस 273 इक्वल्स टू केल्विन। आप देख सकते हैं यहाँ से ये आएगा आपका 100, 373, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो केल्विन आएगा आपका सेल्सियस प्लस 273। तो सेल्सियस में जो भी रीडिंग होगी उसमें 273 ऐड करना, आपको क्या मिल जाएगा, केल्विन। क्या मिल जाएगा, केल्विन। और ये रहेगा आप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन। क्लियर है। अच्छा,
सेल्सियस और फॉरेनहाइट दोनों इक्वल कहाँ पर होते हैं, तो दोनों को हम इक्वल कर देंगे, तो C/5 इक्वल्स टू F की जगह C रख देंगे क्योंकि बराबर है, तो C - 32/9, तो यहाँ से C आ जाएगा आपका -40 डिग्री सेंटीग्रेड, शायद -40 आता है यहाँ से। क्लियर है? तो इस तरह से स्केल कन्वर्जन हमने अभी देख लिया। अब चलते हैं अपन हीट पे। हीट, जैसे कि मैंने कहा, हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी या फिर एनर्जी विच इज बीइंग ट्रांसफर्ड। जो ट्रांसफर हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? हीट। जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसको क्या कहते हैं हम? हीट। तो हीट इज एनर्जी विच इज बीइंग ट्रांसफर्ड। अब एनर्जी है तो इसकी हीट की यूनिट क्या होगी? जूल। या फिर हमारे यहां पर कैलोरी भी यूज की जाती है, और शायद ये स्पेलिंग सही नहीं है कैलोरी की। कैलोरी या फिर जूल। देखो, कैलोरी बेसिकली हीट की यूनिट है, लेकिन जूल जो है वो हीट और वर्क दोनों की यूनिट है। वर्क को भी आप कैलोरी में बोल सकते हो, अब कुछ फर्क नहीं रहा दोनों में। तो 1 कैलोरी किसके बराबर होती है? तो 1 कैलोरी और जूल में क्या रिलेशन होता है? तो 4.18 जूल। ये 1 कैलोरी और 1 जूल के बीच में ये रिलेशन होता है। ठीक है? अच्छा, अब कैलोरी को कैसे डिफाइन किया? तो कैलोरी इज व्हाट? कैलोरी इज हीट। 1 कैलोरी को डिफाइन कर रहे हैं, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of 1 gram of water from 14.5 degree centigrade to 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 14.5 से 15.5 मतलब कितने डिग्री सेंटीग्रेड चेंज किया? 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज किया टेम्परेचर किसका? 1 ग्राम वाटर का। तो कितनी हीट देनी पड़ेगी आपको? 1 कैलोरी। ठीक है? तो ये 1 कैलोरी की डेफिनेशन है यहाँ से। ठीक है? इसका मतलब अब हम मोटा मोटी समझ गए कि 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री बढ़ाना हो तो कितनी हीट देनी पड़ेगी उसको? 1 कैलोरी। अच्छा, अब ये बात हुई हमारी कैलोरी की, और कैलोरी और जूल में क्या रिलेशन है? तो ये रिलेशन है कैलोरी और जूल में। और हीट की हमने बात कर ली, एनर्जी विच इज बीइंग ट्रांसफर्ड। अब किसी भी बॉडी को अगर आप हीट दोगे तो क्या होगा, उसके बेस पे अब हम अगले पार्ट को बाइफरकेट कर रहे हैं। तो अगर मैं किसी भी बॉडी को हीट दूं, अगर मैं हीट दूं, हीट गिवन, तो क्या होगा? तो 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो टेम्परेचर चेंज हो सकता है, दूसरा फेज चेंज हो सकता है। फेज चेंज का मतलब क्या है कि सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड हो जाए या लिक्विड से सॉलिड हो जाए। देखो, हीट ले भी सकते हैं, हीट देंगे तो पॉजिटिव बोलेंगे, लेंगे तो उसको हीट को नेगेटिव बोलेंगे। लिक्विड से गैस हो जाए या फिर गैस से लिक्विड हो जाए, इसको कहेंगे फेज चेंज। टेम्परेचर चेंज है सिंपल, आपका टेम्परेचर चेंज होगा लेकिन कोई भी फेज चेंज नहीं होगा। फेज का मतलब उसकी स्टेट, स्टेट होती है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, प्लाज्मा, ये सारी स्टेट चेंज नहीं होगी। लेकिन इसमें स्टेट चेंज होगी। जब स्टेट चेंज होती है मतलब फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर क्या रहता है?
कांस्टेंट रहता है, ध्यान रखना। जब फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं हम जब टेम्परेचर चेंज होता है तब क्या होता है। तो किसी भी बॉडी को आपने क्या दिया, हीट दिया, हीट दिया तो इसका टेम्परेचर चेंज हुआ। अब किस रेशियो में टेम्परेचर चेंज होगा उसके लिए आपको एक चीज डिफाइन करनी पड़ती है, उसे कहते हैं हम स्पेसिफिक हीट। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है? हीट required to increase temperature by 1 degree centigrade of 1 gram substance. Heat required to increase temperature by 1 degree centigrade of 1 ग्राम सब्सटेंस। अब देखो, कैलोरी और ग्राम, जूल और केजी, ये साथ साथ चलते हैं यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जूल ग्राम में ले लो, पर दोनों तरफ यूनिट सेम रखना, ठीक है। कैलोरी और ग्राम में रखना ज़्यादातर, क्योंकि अभी कैलोरी जो डिफाइन किया वो पर ग्राम में डिफाइन किया हमने, तो इसलिए। तो हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस। अब सपोज करो कि ये एक बॉडी है, इसका वेट है 1 ग्राम और इसका आपने टेम्परेचर बढ़ाया 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपने इसको कितनी हीट दी? तो स्पेसिफिक हीट दी। स्पेसिफिक हीट को किससे डिनोट करते हैं हम? एस से डिनोट करते हैं, सी से भी डिनोट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सी भी लिख सकते हो आप, सी से भी डिनोट कर सकते हैं इसको। ज़्यादातर हम कैलोरीमेट्री में एस से डिनोट करते हैं। जब थर्मल में जाते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में, इसको हम सी लिख देते हैं। खाली मैं सी लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितनी हीट दी इसको? सी या फिर एस, कुछ भी लिख। कौन सी हीट दी? स्पेसिफिक हीट। अब मैं कहूं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया तो एस दी, अगर 2 डिग्री बढ़ाते तो कितनी देते? 2s। 3 डिग्री बढ़ा दे तो 3s 1 ग्राम में। अगर इसका टेम्परेचर में डेल्टा टी से बढ़ाता तो कितनी हीट देता? डेल्टा टी इंटू एस। क्लियर? डेल्टा टी इंटू एस। इतनी हीट देता नहीं देता? देता। अच्छा, 1 ग्राम के बजाय अगर मैं 2 ग्राम ले लेता, अच्छा मैं इसी में ले लूँ, 1 ग्राम के बजाय 2 ग्राम ले लेता तो कितनी देता? 2s डेल्टा टी। 3 ग्राम देता तो 3s डेल्टा टी। m ग्राम ले लेता तो ms डेल्टा टी। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी उसको? ms डेल्टा टी। ये फॉर्मूला हमने कहाँ से डिराइव किया? तो यहाँ से। स्पेसिफिक हीट होती है हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री और 1 ग्राम सब्सटेंस। तो m ग्राम होता तो क्या देंगे? m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। क्लियर है? रफ करें? ओके। तो यहाँ से हमको एक फॉर्मूला मिल चुका है। डेल्टा क्यू इज ms डेल्टा टी। डेल्टा क्यू, डेल्टा मतलब वही डेल्टा इसीलिए लगा रहे हैं ताकि हीट ट्रांसफर बोले इसको। ms डेल्टा टी। आप क्यू लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर डेल्टा इसलिए लगाया जाता है ताकि ये डेल्टा मतलब डिफरेंस, डिफरेंस मतलब ट्रांसफर हुआ है कुछ। तो Q इज ms डेल्टा टी। S स्पेसिफिक हीट, m
मास, वो भी किस में लेंगे, ग्राम में। देखो अभी समझ में आएगा। डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर जब डिफरेंस की बात करते हैं तो सेल्सियस में ले हो चाहे केल्विन में ले हो चाहे फ़ारेनहाइट में ले हो, डिफरेंस सबका सेम आता है, ठीक है। डेल्टा क्यू की यूनिट कैलोरी। अब अगर मैं एस की यूनिट पूछूं, एस की यूनिट क्या होगी, कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, यही होगी ना, कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। या फिर एस की यूनिट क्या हो सकती है, कैलोरी की जगह आ सकता है जूल पर केजी पर केल्विन। अगर एस की ये यूनिट आपको दी हुई हो तो यहां पर आप अगर मास यूज करोगे वो केजी में यूज करोगे, किसमें, केजी। ये यूनिट दी हुई हो तो मास ग्राम में यूज करोगे, सिंपल है। क्योंकि ग्राम ग्राम केल्विन केल्विन कटने चाहिए, अगर कटे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है और ये दो। अब जूल पर ग्राम ले लो, पर ये ध्यान रखना कैलोरी ग्राम पर केल्विन इसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। सब कुछ आप कैलोरी में ले लो और सारा मास ग्राम में ले लो, बस बात खत्म। अब ये स्पेसिफिक हीट, अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, सिर्फ टेम्परेचर चेंज की, फेज चेंज कहीं नहीं हो रहा है। स्पेसिफिक हीट वाटर के लिए कितनी होती है, बोलो भाई, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर अभी बताई थी, 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, बोला था ना। पानी के 1 कैलोरी को डिफाइन ही ऐसे ही किया है। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है। तो ये दो ही हमारे मेजर है, यहाँ पर काम आएगी। वाटर की 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन और आइस की 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, रफ कर दूं। किसी कंटेनर में पानी है, कितना, 5 kg, टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, कितनी हीट दें ताकि फाइनल टेम्परेचर हो जाए इसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये निकालना है कितनी हीट दें कि इसका फाइनल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। तो Q इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। M कितना, 5 kg, ग्राम में लिखो 5000 ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम, तो 1 कैलोरी पर ग्राम, तभी तो ये ग्राम ग्राम कटेंगे। डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 20 माइनस 10, 10, इतनी कैलोरी, 5000 इंटू 10, 50,000 कैलोरी। इतनी हीट आपको इसको देनी पड़ेगी भाई। जूल में बोल दे तो 50,000 इंटू 4.2 जूल, क्लियर है। चलो एक और करते हैं क्वेश्चन। कंटेनर है, कंटेनर के अंदर आइस है, -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कितनी हीट देनी पड़ेगी इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस में लाने के लिए। देखो यहाँ पे भी आइस है, यहाँ पे भी आइस है। अभी तक मैंने फेज चेंज बिल्कुल नहीं किया है, जब फेज चेंज करूंगा तो अलग चीजें होगी। कितनी हीट देनी पड़ेगी, Q इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। M कितना, अच्छा ग्राम दे देता हूँ, चलो 10 kg ले लो, तो M कितना, 10,000 ग्राम में लेना।
स्पेसिफिक आइस की 0.5, डेल्टा टी कितना डिफरेंस है, फाइनल 0 माइनस माइनस 5 5, 25,000 कैलोरी। इतनी हीट आप इसको सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऐसे किए जाएंगे, ठीक है, रफ कर दें, ओके। अब चलते हैं हम आगे। अच्छा, थोड़ी सी स्पेसिफिक हीट के बारे में बात कर लेते हैं। स्पेसिफिक हीट कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? इंटेंसिव या इंट्रिंसिक, ठीक है। वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती, मास पे डिपेंड नहीं करती, किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन मटेरियल, कैसा मटेरियल उस पर डिपेंड करती है। और किस पे डिपेंड करती है? तो टेम्परेचर पे। दुनिया की हर चीज लगभग टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो टेम्परेचर पे भी स्पेसिफिक हीट डिपेंड करती है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास 1 gram, its specific heat varies with temperature like S equal to AT plus BT square, AT plus BT square. Find heat required to raise temperature from T1 to T2। अब कैसे करें? अब अगर स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर का फंक्शन है, तो जैसे जब आप हीट दोगे T1 से T2 जाने में टेम्परेचर तो चेंज होगा। तो हम क्या करें? तो हम किसी भी टाइम T पे, जब बॉडी का टेम्परेचर कैपिटल T था, पहले T1 था फिर T2 हुआ, बीच में टेम्परेचर था T, उससे हमने उसका थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया, कितना? DT, और उसके लिए उसको हीट दी कितनी? DQ। तो DQ किसके बराबर होगा? DQ बराबर MS DT। भाई डेल्टा Q इज MS डेल्टा T, तो DQ बराबर MS DT। DT टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी उसको? MS इंटू DT। DT बहुत छोटा है, तो उस टाइम पे मैं स्पेसिफिक हीट वही मान लूंगा जो T पे थी। T और T प्लस DT में ज़्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं है, तो मैं कौन सी टेम्परेचर मान लूंगा? T। स्पेसिफिक हीट के लिए टेम्परेचर क्या मान लूंगा? T। तो DQ बराबर MS DT। तो DQ इक्वल्स टू M आपको दिया हुआ है 1 ग्राम, S दिया हुआ है AT प्लस BT स्क्वायर इंटू DT। अब नेट हीट निकालनी है, इंटीग्रेट कर लो, कहाँ से लेके? T1 से लेके T2 तक, तो टोटल हीट आ जाएगी Q। क्लियर है? तो इस तरह से टेम्परेचर का भी फंक्शन होता है स्पेसिफिक हीट, और उसको हम इंटीग्रेशन करके आराम से उसका आंसर निकाल लेते हैं। ये बातें हमने कर ली स्पेसिफिक हीट की। क्या स्पेसिफिक हीट मास पर डिपेंड करती है? नहीं। थोड़ी और बात कर लेते हैं। डेल्टा Q इक्वल्स टू MS डेल्टा T। इस M और S को, MS इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं इसको? हीट कैपेसिटी। MS को साथ में क्या बोल देते हैं? हीट कैपेसिटी।
H। हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड करेगी? देखो जिस पे एस कर रहा था, टेम्परेचर हो गया, मटेरियल हो गया, उस पे तो करेगी। इसके साथ साथ और किस पे डिपेंड करेगी? मास पे। तो एच हीट कैपेसिटी कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सट्रिंसिक, मास पे डिपेंड कर रही है ये। क्लियर है? चलो अब चलते हैं हम अगले पे। अगला जो है इसमें वो है फेज चेंज। क्या है? फेज चेंज। फेज चेंज में मैंने एक बात पहले ही बता दी थी आपको कि इसमें टेम्परेचर नो चेंज, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। फेज चेंज का क्या मतलब है कि मान लो ये आइस है, कितने डिग्री पे पिघलती है आइस? 0 डिग्री पे। और आइस पिघल गई, बन गया क्या? वाटर। तो वाटर कितने डिग्री पे रहेगा? 0 डिग्री पे। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। आइस से क्या बनेगा? वाटर। ये हो गया फेज चेंज। तब जब टेम्परेचर में कोई चेंज आया ही नहीं तो एम एस डेल्टा टी तो यहां पर आई ही नहीं। तो यहां पर आपने हीट तो दी ना, वो हीट गई कहां? ये क्यू कहां गया? ये क्यू गया आपका हिडन एनर्जी में, छुपी हुई एनर्जी में, लेटेंट एनर्जी में। किसमें गया? लेटेंट एनर्जी में। लेटेंट एनर्जी मतलब आपने उसको हीट दी, टेम्परेचर नहीं बढ़ा, इसका मतलब हीट गई कहां? कहीं छुप गई जाके, बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। बॉन्ड ब्रेक होगा तो टेम्परेचर तो नहीं बढ़ेगा, तो उसको क्या कहेंगे? लेटेंट एनर्जी। तो यहां पर जो लेटेंट एनर्जी यूज हो रही है वो है फ्यूजन वाली। मतलब जब सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो उसको कहते हैं फ्यूजन, और जब लिक्विड से वेपराइजेशन में जाते हैं तो उसको कहते हैं वेपराइजेशन। तो यहां पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये क्यू हीट और इसमें क्या रिलेशन है? तो क्यू इज एम इंटू एल एफ। क्यू इज मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब थोड़ा समझो, आइस के लिए या वाटर के लिए एल एफ होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब आइस के 1 ग्राम को पानी बनाने के लिए आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी? 80 कैलोरी। ये ध्यान रखना, आइस के लिए एल एफ कितना होता है? 80 कैलोरी। वाटर अब पानी में कन्वर्ट हो गया, और हीट दोगे 100 डिग्री पे जाएगा, 100 डिग्री पे जाएगा और हीट दोगे तो क्या होगा? वेपर में कन्वर्ट होगा। जब वेपर में कन्वर्ट होगा तो भी फेज चेंज हो रहा है, उस टाइम पे भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर के लिए कितना होता है? 540 कैलोरी पर ग्राम। तो 1 ग्राम को लिए कितनी चाहिए? 80। एम ग्राम के लिए m इंटू 80। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें फेज चेंज हो रहा है तो पहली बार टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, और हीट किस में जाएगी? Q इज इक्वल टू एम एल, इसमें जाएगी ml। बस मैं कह दूं कि आपके पास आइस है 5 किलो, वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, उसको वाटर बनाना 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए कितनी हीट चाहिएगी? तो 5 किलो, तो पहले तो ग्राम में देखो 5000 ग्राम, क्योंकि कैलोरी पर ग्राम नहीं है, इंटू m इंटू एल 80। देखो ये कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। 5000 ग्राम इंटू 80 कैलोरी पर ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया, बचा क्या? कैलोरी। तो इतनी कैलोरी उसको हीट देनी पड़ेगी, 400,000। समझ गए? तो जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, फेज चेंज होगा, और किस तरह से हीट जाएगी? Q इक्वल्स टू एम एल। मैं कह दूं कि 1 किलो वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसको स्टीम बनाना कितनी हीट देनी पड़ेगी?
वाटर से स्टीम मतलब ml, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, और L कितना होता है, स्टीम बन रहा है, वेपराइजेशन हो रहा है, तो 540। क्लियर है? तो इस तरह से हम जब फेज चेंज होगा तो ध्यान रखना टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, उसको ऐसे डील करेंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। आइस 2 किलो -5 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट करना है आपको वेपर, और वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। टोटल कितनी हीट देनी पड़ेगी? सोचें, सॉल्व करें इसको। भाई कितनी आई? तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो अब इनको हम स्टेप बाय चलेंगे। कैसे चलेंगे? स्टेप। सबसे पहले तो ये आइस है, इसको आइस में ही लाएंगे। अभी देखो फेज चेंज मत करना, आइस में लाएंगे 2 किलो, और वो भी कितने डिग्री पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर 0 डिग्री, 2 किलो आइस, इसको हम अब 0 डिग्री पे हीट दोगे तो क्या होगा? आइस का क्या बनेगा? वाटर, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो 2 किलो वाटर में कन्वर्ट करेंगे। फिर 2 किलो वाटर किस में लेके जाएंगे हम? अब पानी में चेंज हो चुका है, तो 2 kg वाटर, और टेम्परेचर कितना कर देंगे? 100 डिग्री। फिर इसको हम वेपर बनाएंगे। तो अब बताओ यहाँ पर कितना हीट देना पड़ेगा इसको? तो ms डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, फेज चेंज नहीं हो रहा, तो m कितना? 2000, s 0.5, आइस के लिए 0.5 होता है, डेल्टा टी 5। ये हीट यहाँ पे होगी, कितनी हुई ये? 5000 कैलोरी। यहाँ से यहाँ तक आइस से वाटर फेज चेंज हो रहा है, लेटेंट हीट यूज होगी, Q बराबर ml, m कितना? 2000, L कितना? तो फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन के लिए कितनी होती है? 80। तो ये कितना हो गया? ठीक है, ये हीट आ गई, ये हीट आ गई। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक वाटर वाटर फ्यूजन नहीं है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है 0 से 100, कितनी हीट देनी पड़ेगी? ms डेल्टा टी, m कितना? 2000, s कितना? पानी के लिए 1, डेल्टा टी 100, तो ये कितनी हो गई? 200 इंटू 1000। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है? नहीं। क्या चेंज हो रहा है? फेज। तो हीट क्या लगेगी? ml, m कितना? 2000, L कितना? वाटर से वेपर, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540। तो ये हीट प्लस ये हीट प्लस ये टोटल इतनी हीट हमको देनी पड़ेगी, तब ये इसमें कन्वर्ट होगा। क्लियर है? ओके।
मिक्सिंग, दो चीज़ों को मिक्स कर देंगे तो टेम्परेचर कितना होगा, क्या होगा, ये देखते हैं। तो पहला इस पे क्वेश्चन करना है। एक कंटेनर जिसके अंदर पानी है 2 किलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, प्लस दूसरा कंटेनर लिया जिसके अंदर आपका 4 किलो पानी है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, दोनों को मिक्स कर दिया। बताओ फाइनल टेम्परेचर कितना होगा मिक्सर का, मिक्सर का टेम्परेचर कितना होगा, कैसे करेंगे बोलो। तो देखो यहाँ पर एनर्जी कंजर्व हो रही है, ये जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये हीट इसको देगा, तो इसका टेम्परेचर कम होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और फाइनली दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। तो मान लो फाइनल टेम्परेचर है T, इसका भी T हो गया, इसका भी T हो गया, इसका कितना हो गया T, और इसका भी कितना हो गया T। इसका बढ़ के T हुआ है, इसका घट के T हुआ है। तो इससे हमने हीट ली है और इसको दी है, तो इससे हमने ली कितनी, तो Q ली बराबर Q दी। ली कितनी हमने हीट, M 4000, S वाटर है 1, डेल्टा T कितना टेम्परेचर चेंज हुआ 30 माइनस T। देखो डेल्टा T में मुझे T फाइनल माइनस T इनिशियल लिखना था, लेकिन मैं अगर T माइनस 30 लिखूंगा तो T तो 30 से कम है, तो ये क्वांटिटी अपने आप नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव मतलब हमने ली तो वो पहले मेंशन कर दिया मैंने। Q दी, दी कितनी इसको M 2000, S 1, डेल्टा T T माइनस 20, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा T। अस्सी बटे 3, तो ये 20 से ज़्यादा है और 30 से कम है, तो 20 में कहीं रहेगा टेम्परेचर। तो इस तरह से वो हीट देगा, ये हीट लेगा। पर मान लो ऐसे आपके अगर 3 सोर्स आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, एक डब्बा और आ जाए, या फिर एक में आइस आ जाए, तो कैसे करेंगे, आई तो कैसे करेंगे, तो वो देखते हैं अपन कि जब अलग अलग हो तो कैसे करेंगे। रब कर दें। तो यहां पर आपका एनर्जी कंजर्वेशन बहुत यूज होता है। मान लो एक तो है 1 kg आइस, और वो है आपका -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसके साथ में आपने मिक्स कर दिया 5 kg वाटर, टेम्परेचर है इसका 80 डिग्री सेंटीग्रेड। आइस है, ये वाटर है। फाइनल जो बना उसका टेम्परेचर कितना होगा, अब कैसे करें। अब वो देगा, ये लेगा, लेकिन ये पहले तो 0 तक आएगा, फिर फेज चेंज होगा, फिर पता नहीं कितना हीट टेम्परेचर होगा उसके बराबर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो दोनों को पहले सेम फेज में ले आओ। दोनों को पहले किस में ले आओ, देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। दोनों को पहले मैं सेम फेज में लाऊंगा, तो इसको मैं हीट दूंगा, तो यहाँ पर कितनी हीट दूं कि ये हो जाए आपका 1 kg आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितनी हीट दूंगा इसको मैं, ms डेल्टा T 1000 इंटू 1/2 डेल्टा T कितना 5, तो ये कितना हुआ 2500 कैलोरी। उसके बाद मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, ध्यान से देखते रहे ना इसको, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में, तो कितनी हीट दूंगा इसको मैं, Q गिवन। अब यहाँ पर ml लगेगी, तो 1000
इंटू 80 कितनी हुई 80,000। तो ये 0 डिग्री वाटर में आ गया। 0 डिग्री वाटर में आ गया। टोटल कितनी हीट दे दी मैंने, टोटल कितनी दे दी 80,000 प्लस 2,500 82,500 कैलोरी। इतनी हीट मैं इसको दे चुका हूँ। इसको मैं 0 डिग्री वाटर में लाना चाहता हूँ। तो 80 डिग्री पे है, इसको ले आते हैं अपन 5 kg 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में। तो इससे हमको हीट लेनी पड़ेगी। कितनी हीट लेंगे इससे, कितनी लेंगे ms डेल्टा टी ले चाहे दो। हीट ट्रांसफर मतलब m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। m कितना है 5,000, s कितना होता है वाटर का 1, डेल्टा टी कितना 80। तो ये कितना आया 8 पंजे 40, 3 और 1 4, ये इतना। तो इतनी हीट हमने इससे ले ली और इतनी हीट हमने इसको दे दी, इसको दी है उससे ली है। तो आपने ली कितनी, देखो ध्यान से देखो, ये 4 लाख आपने ले ली है, लेकिन दी कितनी है 82,500 ही दी है। तो आपके पास कितनी बची हीट, 4 लाख आपने सिस्टम से ले ली थी, उसमें से 82,500 आपने उसको वापस दे दी। 82,500 आपने उसको वापस दे दी। तो आपके पास कितनी बची, 4 लाख में से 82,000 गए, कितने बचे 3,18,000। हाँ 3,18,000 में से 5 जाएंगे तो 3,17,500। तीन लाख 17,500 इतनी हीट आपके पास बच गई है, ये आपके पास पड़ी है, लेकिन आपके पास कोई हीट नहीं रहनी चाहिए। अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को मिला देंगे। ये भी 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री, ये भी वाटर, ये भी वाटर, ये 1 किलो, ये 5 किलो मिक्सर बनेगा। उसमें वो क्या होगा 6 किलो पानी और कितने डिग्री 0 डिग्री। अब इसका टेम्परेचर कितना होगा, अभी 0 डिग्री है, लेकिन ध्यान रखो आपके पास इतनी हीट बची हुई है, वो वापस दो सिस्टम को। सिस्टम से लेना देना फाइनली बराबर करना है, आपके पास कुछ नहीं रहनी चाहिए। अगर आपने ज़्यादा ले ली तो वापस दे दो, ज़्यादा दे दी तो वापस ले लो। तो इतनी हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, तो इतनी हीट कितनी बराबर m कितना, s कितना, डेल्टा टी फाइनल टेम्परेचर T इनिशियल 0। तो क्या यहाँ से मुझे T नहीं मिल जाएगा, बोलो भाई। (52.9 सेल्सियस। तो ऐसे किया जाएगा, आप दोनों को, अगर मैं कहता हूँ 3 भी होते तो तीनों को आप बराबर ले आओ एक में 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में। फिर इधर जिसको दी है, जिससे ली है, जिसको दी है, नेट बैलेंस निकालो। आपके पास कुछ नहीं बचना चाहिए और ना ही आपके घर से जाना चाहिए। ज़्यादा दे दी है तो फिर तीनों को आप मिला के उसमें से हीट वापस ले लो। कम दी है तो तीनों को मिला के उतनी हीट वापस दे दो। ज़्यादा दे दी है वापस निकालोगे तो टेम्परेचर और कम हो जाएगा या फिर यहाँ से फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। कम दी है वो और दोगे तो वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका कैलोरीमेट्री का पहला लेक्चर। आई होप आपको मज़ा आया होगा। ओके।